दोस्तों, आज के मिरेकल मॉर्निंग में और संडे स्पेशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले सेशन में, कल के सेशन में हमने पूरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को, एटॉमी डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझा और उसी क्रम में आज के सेशन को आगे रखते हैं। और आज भी अपने एटॉमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ग्लोबल चैनल को, ठीक है ना, जितने भी ओरिजिनल रिसोर्सेज हैं उन सभी को आज समझने की हम कोशिश करेंगे कि हम उसको करके अपने बिजनेस टास्क को कैसे इजी कर सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने रात के सेशन में बताया कि एक अनलिमिटेड रीच लेने के लिए एंड लीड लेने के लिए इस बिजनेस में एफिलिएट मार्केटिंग, जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और हाउ वी कैन सक्सेस इन एफिलिएट मार्केटिंग। तो धीरे धीरे हमारे जितने भी इवनिंग सेशन के हमारे जो साथी हैं, अब उनको होप लगने लगी है, अब उनके अंदर एक ऐसी आशा की किरण जागने लगी है कि उन्हें लगता है कि यस, अब हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, या इस ये जो जर्नी है अभी जो हमने तय की है या स्टार्ट की है, इसमें हम इस अपनी जर्नी को सक्सेस कर सकते हैं। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि यस, ये 21वीं सदी का बिजनेस है और ये ट्रेंडिंग बिजनेस है। सबसे पहली बात है, तो जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही होती है, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसका बिजनेस है, और उसको करने के लिए हमें सिर्फ साइकिल पे थैला लटका के, ठीक है ना, या पीठ पे पिट्ठू की तरह 4-5 लोगों का झुंड बना के इस MLM को नहीं करना है अब, क्योंकि वो गुजरे जमाने की बात है। पहले आदमी चाय की चुस्की लेता था, घर पे जाके चाय नाश्ता करता था, घंटों सामने वाले के बर्बाद करता था, अपने बर्बाद करता था, है ना। वहाँ MLM नहीं होती थी, फिर कभी राजनीति की बात छिड़ती थी, कभी उसकी होती थी, तो ये लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम बाय ऑल लीडर्स। इतना सब करते करते लोगों को 5-5 साल मतलब बिजनेस को समझने में लग जाती थी एक्चुअली ये बिजनेस है क्या। इसीलिए पिछले टाइम में साथियों आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने 15-15 साल बर्बाद कर दी, 20-20 साल बर्बाद कर दी, और लौट के एक मिसकॉन्सेप्ट उन्होंने समाज के अंदर डाला। क्या डाला कि ये बिजनेस सही लोगों का नहीं है, ये बिजनेस रेपुटेटेड लोगों का नहीं है, ये बिजनेस उन लोगों का है जो जिंदगी में बिल्कुल ठलुआ है ना, जिंदगी में कह सकते हैं कि बेरोजगार है, उन लोगों का बिजनेस है। जिन पर कुछ होता नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। तो ऐसा एक मतलब पूरा एक र्यूमर क्रिएट हो गया हमारे सोसाइटी के अंदर। लेकिन जब आप इवनिंग सेशन में आए हैं और इस वर्कशॉप को पिछले 15 दिन से लगभग समझ रहे हैं, और आज हम 1 तारीख में आ गए, और हम पिछले 15 दिन से हमने उस सेशन को स्टार्ट किया था इवनिंग में, लगभग 40-45 लोगों के साथ उसको स्टार्ट किया। उसमें से जितने भी लोग कंटिन्यू हैं उनके ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया कि नहीं, जो चीजें जैसा सोचते थे, जैसा समझते थे, जैसा करते थे, उससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, उससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। और हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और प्रोफेशनल होने के लिए हमें सबसे पहले एक ही काम करना पड़ेगा, वो सबसे अहम काम है कि हमें डिजिटली प्रिपेयर्ड होना है। और डिजिटली प्रिपेयर्ड होने के बाद उसके बाद बनना है डिजिटल ब्रांड, ठीक है ना। ब्रांड बनने से पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिजिटली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। जब तक हम डिजिटल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तब तक आप डिजिटल ब्रांड नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले हमें डिजिटल प्रिपेयर्ड होना है, उसके बाद डिजिटल ब्रांड बनना है। डिजिटल ब्रांड बनने के बाद आपकी मोटरसाइकिल का खर्चा बंद, आपके ऑडिटोरियम का खर्चा बंद, आपके जितनी जितनी ऑफलाइन मीटिंग है 10-10 हजार लोगों की, वहां लाखों रुपए बिल्कुल चूरन की तरह हवा पानी में उड़ा दिया जाता है, वो बंद। वो मैक्सिमम साल में 1 या 2 बार कर लीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आने जाने के खर्चे बंद। कोरोना जैसी बीमारी से आप बिल्कुल खत्म। जैसे हमने रात में कहा था कि वो चीज आप क्या कर देंगे, यूनिवर्स में रख देंगे आप अपनी चीज को। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ऐसे मान लीजिए ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आपने ब्रह्मांड के सामने समर्पित कर दिया। अब जिसको जो लेना है वो ले जाओ, जिसको जो जरूरत है वो ले जाओ, वो हमारे पास आ जाएगा। वो सिस्टम है एफिलिएट मार्केट, है ना। तो उसी का एक छोटा सा चीज है कि एफिलिएट मार्केटिंग आप जब ही कर पाएंगे जब अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के पूरे आप कंट्रोलर बन जाएंगे, या कह सकते हैं कि अच्छे आप ऑपरेटर बन जाएंगे, तभी आप
अपनी एफिलिएट मार्केटिंग को सक्सेस कर सकते हैं। तो 44 साथी हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम में कोई क्वालिटी पर्सन है और ही कैन लर्न, ही कैन डू, ठीक है ना, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। अदरवाइज वेस्टेड पर्सन को यहाँ पर न लाएं। पहले क्या होता था कि पहले नंबरिंग बढ़ाई जाती थी कि आप 100 कराइए, 200 कराइए, 300 कराइए, लेकिन अब हम ये रिकमेंड करते हैं कि किसी भी गार्बेज वैल्यू को यहाँ न लाएं। ओके, गार्बेज वैल्यू का काम नहीं है क्वालिटी, क्योंकि हमेशा से पूरी लाइफ से जब से आप देख रहे हैं क्वांटिटी नहीं जीतती, हमेशा क्या जीतती है, हमेशा जीतती है क्वालिटी। अगर हमारी टीम के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने 5,000 की टीम बनाई, सुशील जी ने मान लीजिए 10,000 की टीम बनाई, किसी ने 15,000 की टीम बनाई, बहुत सारे लीडर हैं जिसकी 10-10 लाख की टीम है, लेकिन काम करने वाले क्वालिटी पर्सन कितने? किसी के पास 100 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 150 है, 500 है। उसी से ही उनको पूरा क्या हो रहा है, उसी से ही उनको पूरा अचीवमेंट मिल रहा है, उन्हीं के बेस पे ही वो बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या करिए कि आप अपने टीम के अंदर क्वालिटी पर्सन को डेवलप करिए, या तो उनको डेवलप करिए या उनको बिल्डअप करिए या फिर नया रिक्रूटमेंट करिए। तो वही चीज है, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। सबसे पहले हम क्या बन जाए, अपना जो डिजिटल पोर्टल है, डिजिटल बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसके पोर्टल को कंट्रोल करना बन जाए। तो थैंक यू सो मच अगेन, और नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ। तो मैं अब अनम्यूट करने की सिक्योरिटी लगा रहा हूँ। आप अपना माइक अनम्यूट न करें, जिससे किसी भी तरह का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, कि कोई भी लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, और सब आप एक अच्छे वेल लिसनर हैं, वेल विशर हैं, ठीक है ना, एक अच्छे बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती जा रही है, विजन क्लियर होता जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर क्रिस्टल पिक्चर अब सामने आती जा रही है कि हम कैसे जीतेंगे, ठीक है ना। जो हवा है ना, जो फॉग को हट गया है बिल्कुल, और सूरज की किरणें निकलने वाली हैं। बस हेल्थ सप्लीमेंट और आ जाए, मजा आ जाएगा सभी का। तो दोस्तों नाउ वी आर स्टार्टिंग, और उसके लिए दोस्तों हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर क्या होना चाहिए, ब्राउजर, और ब्राउजर सभी में होता ही है। और ज्यादातर या तो आप क्रोम का यूज करें या मोजिला फायरफॉक्स का यूज करें, इजीली अवेलेबल है, और दोनों ही ब्राउजर आपके फ्री हैं, कोई उनको पेड नहीं करना है। और यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे, ATOMY, इंडिया कुछ मत लिखिए अगर पूरा नहीं आपना है, क्योंकि हम इंडियन बहुत आलसी लोग हैं, टाइपिंग हम लोगों की बड़ी कमजोर है। आप क्या करेंगे, एटॉमी इंडिया डाल के गूगल में सर्च करा लिए, आपको पूरा लिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपको वेलकम टू एटॉमी इंडिया आ जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे तो देखिए वही ये होम पेज पर ये आ रहा है इनका, और जितने भी प्रमोशन थे वो 31 जुलाई निकलते ही वो यहाँ से जो कल आ रहे थे वो प्रमोशन हट गए। अब वो केवल एटॉमी यूके जो ओपन हुई है 28 जुलाई में, उसका ये सब चल रहा है प्रोमो। ओके, अब हमारे पास हमने क्या देख लिया, क्या सीखा था कल, हमने ये दो टैब हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये एटॉमी है, और ये द कंपनी के बारे में हमने सीखा था। अबाउट अस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, हेल्प के लिए हमने ये एड्रेस सीखा था। मैनेजमेंट सिस्टम में हमने ये इम्तियाज अली एंड ये सियोक ग्योन कौन के बारे में सीखा, जाना था, समझा था। अबाउट अस में हमने क्या है कि ओवरव्यू, कंपनी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या कल्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। कंपनी का विजन क्या है, फिलॉसफी क्या है, फाउंडेशन क्या है, कंपनी का मोटो क्या है, और इसका क्या क्या मीनिंग होता है। जैसे आपके लीडर चिल्लाते हैं स्पिरिट, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेट, सर्व इन ह्यूमिलिटी, ठीक है ना। ये सारे चीजों के बारे में आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं, किसका क्या मतलब है। और अगर फिर भी अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाके इनका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जिससे आपको चीजें और बेहतर समझ में आने लग जाएंगी। ओके, फिर हम बिजनेस में गए थे। एक डायरेक्ट सेलर के साथ क्या कंपनी का एग्रीमेंट है, डायरेक्ट सेलर कौन है, डायरेक्ट सेलर है हम। ओके,
तो कंपनी के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया है वो क्या क्या एग्रीमेंट किया है। तब तो आनंद फानन में हमने ज्वाइनिंग ले ली थी, या हमने नहीं ली थी, हमारे किसी अपलाइन ने लगाई, तो हमने केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिए। उन्होंने क्या क्या चीज को आपकी तरफ से आपके बिहाफ पे एग्री किया था कंपनी के साथ, क्या क्या समझौते किए थे, वो समझौते दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे और आप इसका अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद इसको अगर एक एक करके आप हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स क्या है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, वेबसाइट पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ग्रेवियंस लेटर्स ऑफ पॉलिसी, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या कंप्लेंट करनी है, कैसे शिकायत करनी है, कैसे आपको रिफंड करना है, कैसे अगर कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर ब्रेक हो गया है, टूट गया है, फूट गया है, डब्बा फटा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या सब करना है। रिफंड पॉलिसीज हैं, जितनी भी कंप्लेंट है वो सब यहाँ से आपको ये देख सकते हैं कि इनके क्या क्या प्रोसीजर। ओके, कंपनसेशन प्लान आप इधर उधर देते हो कि इसकी स्लाइड बढ़िया, उसकी स्लाइड बढ़िया, ये बढ़िया, वह बढ़िया है। एक्चुअल प्लान कंपनी का यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से जान पाएंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड, जैसे कहीं आपको किसी को बाहर भेजना है प्लान, किसी अच्छी पर्सनैलिटी को प्लान भेजना है, ठीक है ना, तो इस प्लान को आप सीधा सीधा उनको पीडीएफ बना के इसके भेज सकते हैं। अब ये कहोगे सर पीडीएफ कैसे बनेगी इसकी? यस, मैं बताता हूँ आपको। आप कंट्रोल पी दबाएंगे दोस्तों, मेरे लैपटॉप पे ये खुला हुआ है, और कंट्रोल पी दबाने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरी ये पेज आ गए। क्या पेज आ गए दोस्तों? ये 3 पेज हैं, और 3 पेज को ये देखिए डेस्टिनेशन। अगर आप प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंटर आएगा, अदरवाइज आ जाएगा सेव एज पीडीएफ। सेव एज पीडीएफ कर देंगे। ये लेआउट क्या है, 2 तरीके के हमेशा पेज के दोस्तों लेआउट होते हैं, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा हुआ और लैंडस्केप का मतलब पड़ा हुआ, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल भी कह सकते हैं। ओके, अब आपको केवल क्या करना है, ये सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, सीधा सीधा सामने ले जाऊँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मैं कह सकता हूँ एटॉमी प्लान। ओके, आप एटॉमी प्लान के बारे में आप यहाँ पर ये सेव कर लीजिए, और किसी अगर अच्छी प्रोफाइल को, अच्छे पढ़े लिखे को आपको ये प्लान भेजना है तो इस पीडीएफ को सीधा उठा के आप व्हाट्सएप से, ईमेल से, या जो भी आपके पास साधन है उसके माध्यम से आप उनको भेज सकते हैं, वो समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऑथेंटिकल प्लान है, इसमें कोई किसी भी तरह का फेरबदल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ। देखिए ये सेमिनार है, ये वनडे सेमिनार के बारे में बताया गया। एटॉमी सेमिनार इज सरप्राइज बाई हेडक्वार्टर। ओके, ये सब हेडक्वार्टर के द्वारा ये सब जो कंट्रोल होते हैं, मैनेज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। अब मेन बात आती है दोस्तों, ये सारे कंपनी के बारे, ये हमने किसके बारे में जाना, ये कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पूरा समझा। उसके बाद अब बात आती है मुख्य, जिससे पैसा आता है, और वो है शॉपिंग मॉल। और मॉल का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा एनवायरनमेंट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चलती हो, ठीक है ना, वहां से एग्जीक्यूट होती हो, उसको मॉल कहते हैं। शॉपिंग का मतलब खरीदारी, और मॉल का मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की चीजें, ठीक है ना, सेल आउट होती हो और सर्व होती है, दैट इज कॉल्ड मॉल। ओके, अब क्या है, यहाँ पर शॉपिंग मॉल है तो खरीदारी कर सकते हैं, और ये शॉपिंग मॉल एटॉमी मॉल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये एटॉमी मॉल है, और एटॉमी मॉल में आप देखेंगे इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। हम कहाँ हैं अभी? व्यू ऑल पे है। व्यू ऑल का मतलब हर तरह की कैटेगरी हमारे सामने डिस्प्ले होगी। कितने आइटम डिस्प्ले होंगे दोस्तों? सारे आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखिए व्यू 4। अब हमें क्या कर लें, अब एक पेज में हमें कितने आइटम दिखा रहा है दोस्तों? 24 दिखा रहा है। कितने दिखा रहा है? 24 दिखा रहा है। और हमें अगर सारे देखने एक साथ, अगर 12 देखने, ज्यादा लेंथी हो रहा है तो ये 12 देख सकते हैं। 12 देखेंगे तो देखने के लिए यहाँ पर आप देखें ये 6 पेज हो गए। सारे आइटमों को देखना है तो हमें क्या होना है, 6 पेज हो रहे हैं यहाँ पर। हम पहले कौन से पेज पे हैं? फर्स्ट पेज पे हैं। सेकंड पे जाएंगे तो दूसरा पेज आएगा, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से ये नेक्स्ट है। ये सेकंड पेज पे जाएंगे, अगला क्लिक कर देंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे,
नेक्स्ट और प्रीवियस के सिंगल वाले बटन है, और एक साथ आपको फर्स्ट पे जाना है और एक साथ आपको लास्ट पे जाना है तो ये डबल आपका साइन लगा हुआ है, ये इस तरीके का। ओके, ये लास्ट और फर्स्ट में जाने के लिए एक साथ जंप करना है आपको। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक साथ सारे देखने हैं तो आप व्यू ऑल कर सकते हैं। अब एक साथ देखने का फायदा क्या है, अब ये कहोगे एक साथ इतनी लंबी लिस्ट क्यों हम मतलब एक साथ क्यों देख रहे हैं, पेजों में क्यों नहीं देख रहे। एक साथ देखने का फायदा ये है कि आपको इसे सर्च करने में बड़ी आसानी हो जाती है दोस्तों। जैसे जैसे आपको क्या लेना है कि आपको स्काल्प केयर का शैम्पू लेना है, अब आपको नहीं पता कि ये कौन से पेज पे मिलेगा आपको, तो आप क्या करें, सीधे कंट्रोल F दबाएं दोस्तों, और आप यहाँ पर क्या लिख दें, शैम्पू लिख दें। ओके, देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अपने पूरे प्रोडक्ट को एक साथ डिस्प्ले कर लिया है व्यू ऑल से, तो ये आपका स्काल्प केयर का शैम्पू देखिए सबसे पहले आ गया। शैम्पू नाम से 3 आइटम हमारे पास अवेलेबल हैं इस पूरे पोर्टल पर, जो अभी प्रोडक्ट की जितनी भी रेंज है। और ये देखिए पहला शैम्पू मिला स्काल्प केयर हेयर शैम्पू, ये पूरी MRP इसीलिए बता रहा है क्योंकि अभी हमने इसको लोगन नहीं किया दोस्तों। दूसरा करेंगे, देखिए मेरे को हर्बल हेयर शैम्पू आ गया। और तीसरा करेंगे तो ये सेराबेबे शैम्पू एंड बॉडी वॉश आ गया। तो कितना इजीली है, आप इधर उधर घूमते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, वो प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, ये चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं, क्रिएट होते हैं माइंड के अंदर। तो दैट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एनी प्रोडक्ट्स। आप सबसे क्या करेंगे, यहाँ देखिए व्यू ऑल है, बाकी के देखिए अगर आपको हीमोहिम पे जाना है तो ये फिर कैटेगरी बना दी है। अगर ब्यूटी से रिलेटेड अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ब्यूटी वाले टैब पे जाएंगे। ओके, अब केवल आपको ब्यूटी वाले प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे, इसमें भी 2 पेज हैं। अगर ब्यूटी वाले सारे प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो आपको फिर व्यू ऑल पे करना पड़ेगा, और यहाँ से ये ब्यूटी की कैटेगरी इन्होंने अलग डिफाइन कर रखी है। ये कैटेगरी वाइज आपके डिफाइन मिल सकते हैं। अगर आपको पर्सनल केयर में जाना है तो पर्सनल केयर में ये ध्यान रखिए किस तरीके के आइटम आते हैं। ये पेस्ट है, शैम्पू है, सेराबेबे है, ठीक है ना, ये आपका क्लींजर हेयर एंड बॉडी, ये थोड़ा सा जब आप ये ब्रशेस हैं, टॉनिक है, ये सब पर्सनल केयर, बॉडी लेशन, ये सब पर्सनल केयर में आते हैं। ओके, आप उसमें भी देखिए पर्सनल केयर में भी क्या बना रखी है, इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। अब पर्सनल केयर में जाएंगे तो देखिए लिप केयर है, हैंड केयर है, ओरल केयर है, हेयर एंड बॉडी है, और बेबी केयर है। इन्होंने भी टैब बना रखे हैं। अगर आपको हेयर एंड बॉडी पे जाना है तो ये आपके सारे प्रोडक्ट एक साथ इधर आ, वो क्या हो गए, हेयर एंड बॉडी, मतलब बाल और बॉडी से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर अलग कैटेगराइज हो गए। लिप में अभी हमारे पास एक ही है तो लिप ट्रीटमेंट आएगा। हैंड में हमारे पास केवल हैंड सोप है तो एक ही आएगा। बाकी की बेबी केयर में हमारा सेराबेबी है और डिफरेंट अलग अलग उनको बाइफरकेट कर दिया। ये तो पूरा सेट है और ये अलग अलग उन्होंने लगा दिया, इनको सेपरेट भी आप परचेज कर सकते हैं। ओरल केयर में जाएंगे तो देखिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक तो ओरल केयर सिस्टम का ये सेट है, बाकी का ये छोटा पेस्ट है, और ये आपके एक कॉम्पैक्ट है, बच्चों वाले टूथब्रश है, ये एडल्ट के लिए है, और ये बड़ा वाला पेस्ट। ओके, तो यहाँ से क्या है कि दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये एक्सेट्रा में क्या मिलेगा, एक्सेट्रा में इत्यादि 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 में क्या मिलेगा, इन्होंने ये अलग पूरा एक्सेट्रा अलग कैटेगरी अलग बना दिया है, जिसमें आपको लिटरेचर मिलेगा, जिसमें आपको बैग मिलेंगे। देखिए क्लीनिंग ट्रेवल किट है, ये क्लीनिंग ट्रेवल किट 6 पीस पर सेट है, और इसको यहाँ से आप ये ले सकते हैं। ये ट्रेवलिंग के लिए बहुत अच्छी है। ये छोटा, ये फेम का है, ठीक है ना। ये कैलेंडर है, आप अगर कैलेंडर मंगाना चाहें तो ये 90 रुपए का लगभग 89 रुपए 60 पैसे का ये कैलेंडर है। और इसके बाद ये लिखिए लाइफ सिनेरियो बुक है, ये 95 रुपए 20 पैसे की। और मिनी कैटालॉग है, ये 10 पीसेस की जो हमारे उसमें आती थी, ये इंग्लिश में दे रखी है, जो पहले प्रोडक्ट के साथ कुछ दिन फ्री आई थी दोस्तों। ये शॉपिंग बैग है, और 20 रुपए 6 पैसे का ये MRP। DAP में कुछ कम मिलेगा आपको। और ये 50
50 पीस आते हैं दोस्तों, मतलब 50 यूनिट आती है, बैग आएंगे एक साथ पूरे पैक में। ये 750 रुपए MRP है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड PV इंफॉर्मेशन, ये एटॉमी की डायरी है दोस्तों। यहाँ पर डायरी भी आप यूज कर सकते हैं एटॉमी की। तो ये सब ये खरीदने का क्या है कि इसमें आपके काम करने का दोस्तों एक प्रोफेशनल लुक आता है। ये एक बार परचेज करने, आपको देखिए डायरी एक बार परचेज करनी है, 1 साल में एक डायरी से काम चल जाएगा। और देखिए अगर आप कहीं सामान लेके जाते हैं या किसी को आप सर्व करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एटॉमी के बैग भी मंगा के रख सकते हैं, जिससे क्या है कि भले ही उसका जो कॉस्ट है 20 रुपए कॉस्ट है वो कस्टमर पे आप डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब वो लेके जाएगा 20 रुपए के बैग में, तो वो एक कह सकते हैं कि बिना कहे हुए भी आपके एटॉमी का एडवर्टाइजमेंट करेगा, है ना। तो एक अपना एक लुक होता है, ये प्रोफेशनल लुक। हमेशा क्या होता है, हम पैसा बचाते हैं, हमें पैसा बचाना नहीं है दोस्तों, हमें पैसा कुछ थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना है सोच से। हमारी सोच क्या होती है, 20 रुपए हम फालतू क्यों खर्च करें। हम ये डायरी लेके यहाँ पर, ये डायरी तो 50 रुपए की मुझे मार्केट में मिल जाएगी, तो मैं एक्सेट्रा इस पे पैसा क्यों खर्च करूं। ये मेरे को 150 रुपए में डायरी मिल जाएगी, लोग इसमें 3 से 70 रुपए क्यों खर्च करूं। लेकिन दोस्तों जब आप इस डायरी को देख के आप दिखा के किसी के सामने 1 to 1 बैठे होंगे, तो बिल्कुल लगेगा कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार और बिल्कुल वेरी प्रोफेशनल। ओके, आप कंप्लीट अपने बिजनेस को जिस तरीके से करना चाहिए उसे आप कर रहे हैं, तो आपके बिना ज्यादा कुछ कहे हुए आप एक नए प्रोस्पेक्ट्स को, जिसके साथ आप अपने अपॉर्चुनिटी को, ठीक है ना, शेयर कर रहे हैं, तो उसको इजीली अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा मैं अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें बनाने में आपको 1000 रुपए से ज्यादा लगे। ओके, जब आपके पास आए तो जहां भी आप अपने घर पे किसी को बुलाते हैं, तो जहां आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जहां आपका छोटा सा कॉर्नर है, ऑफिस है, तो वहां क्या कर सकते हैं, एक आपके पास कैलेंडर होना चाहिए, ठीक है ना। ये लाइव सिनेरियो बुक होनी चाहिए आपके पास, कुछ आपके पास ये ब्राउजर लीफलेट होने चाहिए। इसमें मैक्सिमम मुझे नहीं लग रहा 1000 रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ, लेकिन आपका एक काम करने का जो ढंग है, एक तरीका है, वो बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, है ना। देखिए आप कहीं भी किराए पर भी अगर कहीं ऑफिस लेते हैं, तो यह क्या करते हैं, आप बहुत बढ़िया चेयर मंगाते हैं, बहुत बढ़िया टेबल कवर मंगाते हैं, बहुत बढ़िया आप जो है क्लाइंट के लिए सोफा, ये वो तमाम आप कर सकते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने ऑफिस को क्या करने में, तैयार करने में क्लाइंट्स के पर्पज से। ओके, तो ये समझ लीजिए कि आपका इतना खर्चा नहीं है। ये तो मान लीजिए आप एक टेबल का कवर भी नहीं आएगा अगर मैं सही से बात करूं, तो ये आप केवल 1000 रुपए में, 1000 रुपए लगेंगे नहीं, मैं एक अंदाज बता रहा हूँ, 1000 रुपए में भी आप क्या है कि एक प्रोफेशनल लिटरेचर या प्रोफेशनल आप कह सकते हैं कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, ये आपका सब बिजनेस करने का एक एटीट्यूड दिखाई देता है। आपके पास प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा कलम होना चाहिए, आपके पास अगर प्लान दिखाने के लिए, वैसे तो इस डायरी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस डायरी का यूज आप इसीलिए नहीं कर पाएंगे प्लान दिखाने के लिए। इसमें क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं, रिमार्क लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसको यूज कर सकते हैं। किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनसे वापस लेना है, तो वो सब इसका मैनेजमेंट का काम इस डायरी के अंदर कर सकते हैं, बहुत सारे काम है। लेकिन जब आप प्लान दिखाएं तो दोस्तों आपको एक बढ़िया क्वालिटी का पेपर, येलो कलर का पेपर और रेड पेन आपको यूज करना है ना। इतना बढ़िया पेन होना चाहिए दोस्तों, लगे सामने वाले को बैठ के कि यस आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम नहीं है। आपको लगना, उसको लगना चाहिए कि इस व्यक्ति 1, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। आपके भले ही आपके पास 3-4 शर्ट हो, ज्यादा शर्ट नहीं हो, लेकिन उनके जो कॉलर हैं बिल्कुल एकदम सीधे प्रेस किए होने चाहिए, ठीक है ना। एक बढ़िया अंदाज में आपके बैठने का तरीका होना चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल उस तरीके की होनी चाहिए, देखने का तरीका होना चाहिए, स्माइलिंग का एक विशेष अंदाज होना चाहिए। ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। एक बॉडी लैंग्वेज पे आपको किताब खरीदनी है 2-3-4, बॉडी लैंग्वेज पे कुछ आपको वीडियो देखने हैं, यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे, आपके उठने का तरीका, आपके हाथ मिलाने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, ये सारी चीजें क्या है
अगर हम और आप चाहें तो मात्र 3 महीने के अंदर डेवलप कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा प्रोफेशनल लुक। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब मैं लॉगिन करता हूं दोस्तों, और लॉगिन करने के लिए मुझे क्या है कि एक यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और यूजर नेम पासवर्ड मेरा हमेशा इसके मेमोरी के अंदर, कैश मेमोरी के अंदर मेरा साथ सेव रहता है। और यस, मैं लॉगिन हो गया, और लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं कि सारी चीजें वही आ गई। अब क्या है कि अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं दिखाएगा दोस्तों, ये दिखाएगा टीएपी या डीपीपी बोल सकते हैं आप उसको, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होते हैं उनको दिखाएगा, एमआरपी नहीं दिखाएगा। अब आपको करना है कि शॉपिंग कैसे करनी है। तो शॉपिंग करने के लिए आपको अपने आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन होना है। लॉगिन के होने के बाद ये देखिए, ये टैब है। सबसे पहले टैब क्या है हमारा, एटॉमी का है। एटॉमी के बाद सेकंड टैब है हमारा शॉपिंग मॉल, माई ऑफिस। ये ATG एटॉमी ग्लोबल वाला जो अभी मॉल खुला था वो ये है, इसको अभी हमें नहीं आना है। ओके, और ये हमारा एटॉमी का चैनल है जिस पर सारे ऑफिशियल जितने भी इंफॉर्मेशन है, वीडियो है, PDFs हैं, प्रेजेंटेशन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ये एटॉमिक चैनल है जो पूरा ग्लोबली काम करता है आपका। अगर आपको हिंदी कंटेंट देखने तो यहाँ पर हिंदी कंटेंट्स में चले जाएंगे, ये बाद में चलेंगे, अदरवाइज फिर यहीं आप अटक जाएंगे। ये जितना, ये कह सकते हैं अपने पूरे बिजनेस के एनालिसिस करने के लिए MS ऑफिस है, या अपने अकाउंट को पूरे ऑपरेट करने के लिए क्या है, ये MS माई ऑफिस, सॉरी MS ऑफिस नहीं, सॉरी, ये माई ऑफिस है। और माई ऑफिस के ये पूरी मैंने कुछ कल भी बताया था, इसमें आज भी बताएंगे। अभी शॉपिंग मॉल पे चलते हैं। खरीदारी कैसे करते हैं दोस्तों, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि मेरे को शॉपिंग करना नहीं आती। तो शॉपिंग करना मोस्टली लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको आइटम खरीदना है ये सामने आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, और अगर आपको कुछ पूरे आइटम डिस्प्ले करने तो व्यू ऑल पे कर लें। और मुझे मान लीजिए सपोज हर्बल नाम से चीजें हैं कुछ, मुझे बॉडी क्लींजर, देखिए हर्बल बॉडी क्लींजर डालना है, ये कह दिया आइटम हैज बीन एडेड टू योर कार्ट। कार्ट का मतलब एक टोकरी है जिसमें खरीदने के लिए सामान आप रख रहे हैं, चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद मुझे कंडीशनर लेना नहीं है, और उसके बाद मुझे ये डिटर्जेंट लेना है जो बहुत ही डिमांडेबल प्रोडक्ट है। मुझे हेयर ट्रीटमेंट नहीं, मुझे लेना है हैंड सोप, ये भी बहुत डिमांडेबल प्रोडक्ट है, डेली यूज प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए, मुझे सबसे ज्यादा अगर मैं एज ए फेस वॉश यूज करूं तो फोम क्लींजर बहुत ज्यादा रनिंग वाला प्रोडक्ट है, कभी भी आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। रनिंग प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं आपको, रनिंग प्रोडक्ट क्या क्या है जिनसे हमेशा आप जो है डेली बेसिस पे PV जनरेट कर सकते हैं। ओके, देखिए आई क्रीम वगैरह ये सब क्या है, ये भी रनिंग प्रोडक्ट है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। लिप ट्रीटमेंट भी आपका रनिंग प्रोडक्ट है। ओके, देखिए टूथब्रश और टूथपेस्ट बहुत ही रनिंग प्रोडक्ट है आपके, ये मैंने डाल लिया। और देखिए हमारा टूथब्रश इसका इतना छोटा है कि ये बच्चों और उसके लिए ये नॉर्मल वाला ही काम कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि ये जो कॉम्पैक्ट वाला टूथब्रश है बड़ा डिजाइनदार है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, एक बार मंगा के देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। टॉनिक देखिए हमारा ये बहुत ही रनिंग प्रोडक्ट है। मैंने मान लिया कुछ प्रोडक्ट इसको, ये ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, वो मैंने आपको यहाँ पर लगा दिए, और मेरे इस टोकरी के अंदर, इस शॉपिंग कार्ट के अंदर 9 प्रोडक्ट ये दिखा रहा है दोस्तों। इस ये हमेशा हमें राइट साइड में मिलेगा, और मोबाइल में थोड़ा छोटा छोटा दिखता है, तो आप इसको यहाँ पर देखें, ये शॉपिंग कार्ट है, और शॉपिंग कार्ट में मैं गया तो ये शॉपिंग कार्ट आ गया दोस्तों। अब हमारे शॉपिंग कार्ट करने के लिए हमने क्या कर लिया, देखिए हमारे पास 4 स्टेप हैं जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। पहला ऑर्डर क्या है, पहला स्टेप क्या है, शॉपिंग कार्ट। एक टोकरी के अंदर, जैसे हम मॉल के अंदर जाते हैं, कभी आपने चटनी ले ली, कभी आपने सॉस ले लिया, कभी आपने क्रीम ले ली, कभी आपने परफ्यूम ले लिया, या बहुत सारे जितने भी साबुन, सर्फ, दाल, चावल, पैकिंग वाली जितनी भी चीजें, सब क्या हुआ, एक आपको ट्रॉली मिल जाती है।
और उस ट्रॉली में जाके उसे कार्ट बोलते हैं, आप उसमें रख के और उसको घुमाते फिरते हैं आप चारों तरफ, जहां जहां से जो जिस कह सकते हैं कि रैक से आपको सामान लेना है, और उसमें लेके और वहां पर आप बिलिंग काउंटर पर आ जाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट हो, आप बिल कर दीजिए इसको। फिर वहां पर बिल हो जाता है। तो सेम आप पद्धति यही है दोस्तों, ये आपने अपने टोकरी में सामान रख लिए कि हमने क्या क्या खरीदारी करनी है। खरीदारी करने के बाद ये देखिए, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, क्या प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं और ये क्या क्या क्वांटिटी है, भी सिंगल सिंगल क्वांटिटी। अगर आपको लगता है कि यार मुझे टूथपेस्ट के 2 पैकेट डालने, एक पैकेट से काम नहीं चलना है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, आप प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ देख रहे हैं ये 2 हो गया, 2 नहीं और 3 कर ले तो आप प्लस और कर लेंगे। यहाँ इसके ये ऑटोमेटिकली ये प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉइंट वैल्यू, और ये बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ये फिक्स हो गए? नहीं, हमें इसको करना पड़ेगा दोस्तों एडिट। जैसे ही एडिट किया तो वो क्या हो गया कि अब इसके कार्ट में ये सेव हो गया, ये बोला सेव, और ओके कर दिए। तो अभी हमने कर लिया। अब आपको लग रहा है कि क्वांटिटी किसी की मुझे कम करनी है, तो यहाँ माइनस पे कर देंगे। माइनस पे करने के बाद फिर आपको एडिट करना पड़ेगा। तो अब 2 क्वांटिटी इस कार्ट के अंदर सेव हो गई। अब इसमें करना क्या है, सारे ऑर्डर आपको खरीद रहे हैं तो ऑर्डर ऑल आइटम। अगर आपको लगता है कि इनमें सारे प्रोडक्ट की मुझे बिलिंग नहीं करानी है, तो किन किन की करानी है, तो उस पर आप टिक मार्क लगा सकते हैं कि ये मुझे अभी बिलिंग करानी है इनकी, या कहने का मतलब मुझे मंगाने। तो आप यहाँ पर इनमें से पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने आइटमों का मुझे ऑर्डर देना है। अगर एक साथ देना है तो आप सेलेक्ट ऑल यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी कर सकते हैं ऑर्डर ऑल आइटम। केवल सेलेक्टेड आइटम का ही ऑर्डर डालना है, तो यहाँ से ये फर्स्ट आपका ये बटन है, यहाँ पर ऑर्डर सेलेक्टेड आइटम। ओके, तो आप ऑर्डर ऑल कर दिया, सभी खरीदने हैं आपको। सभी खरीदने के बाद आप देख रहे होंगे आपका टोटल अमाउंट क्या हुआ, सब टोटल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 7,357 रुपीज एंड 30 पैसे। इसमें डिलीवरी चार्ज अप्लाई नहीं हो रहा। वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों ये अभी जो आपका ऑफर चल रहा है, स्कीम जो चल रही है कि 4500 रुपये या उससे ऊपर की जो डिलीवरी है वो फ्री है, इसीलिए यहाँ नहीं आ रहा है। और यहाँ डिलीवरी चार्ज अभी वैसे भी नहीं आएगा, इसी स्टेप पर नहीं आएगा। किस स्टेप पर आएगा, इससे आगे वाले स्टेप पे आता है डिलीवरी चार्ज। क्यों आता है कि यहाँ पर ये पिन कोड अभी हमने नहीं डाला कि किस पिन कोड पर इसको डिलीवर्ड होना है, शिपिंग कहाँ होनी है, इसीलिए ये डिलीवरी चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये किसके नाम पे, ये यहाँ पर इस नाम की ज्वाइनिंग है, इसीलिए इनका ये डिटेल आ रहा है। इनका क्या मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं दोस्तों। जिस ईमेल आईडी पे ऑर्डर की कंफर्मेशन आपको लेनी है, ठीक है ना, जितने भी कम्युनिकेशन है वो ईमेल आईडी से करेंगे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेरे उसी एड्रेस पे आया है जो मैंने ज्वाइनिंग के टाइम पे सिस्टम में फीड है, या एटॉमी के पास मेरा जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे अगर आपको मंगाना है तो आप क्या करेंगे, माई एड्रेस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। माई एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी डिटेल्स जो ऑफिशियली एटॉमी के पास है आपकी, वो सारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये सेकंड एड्रेस की जो सेकंड लाइन है ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक नहीं छोड़नी। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है इतना सा आधा सा एड्रेस यहाँ से काट के और इस सेकंड लाइन में आपको क्या कर देना, पेस्ट कर देना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नंबर ऑलरेडी इनका जो फीड था वो आ गया, ये एड्रेस आ गया, ये पिन कोड आ गया, और ये कहाँ पहुंचना है यहाँ पूरा डिटेल आ गया, सिटी आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, और ये किस स्टेट में जाना वो आ गया। अगर आपको लगता है कि ये आपका जो नंबर था वो आप कभी कभी इसको यूज करते हैं, कभी नहीं करते, कभी स्विच ऑफ रहता है, आपका मोस्टली कॉलिंग नंबर ये है बाहर की कॉलों को उठाने के लिए, तो फिर आप यहाँ पर अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मेरे को अगर ओटीपी आए, क्योंकि डिलीवरी दोस्तों बिना ओटीपी के आपकी कंफर्म नहीं होगी, तो हमेशा यहाँ पर वो नंबर डालना है जो 24 घंटे आपके पास रहता है, हमेशा जिसमें आपका रिचार्ज रहता है, और उसे आप 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करते। कभी कभी क्या है कि जो डिलीवरी पर्सन है वो आपसे एड्रेस भी पूछता है, जब उसे नहीं पता होता है आप कहाँ रहते हैं। आपका एड्रेस अगर प्रॉपर और ज्यादा पॉपुलर नहीं होता है तो वो डिलीवरी पर्सन पूछता है कि सर मुझे कहाँ आपका डिलीवर करना है, इसीलिए कॉलिंग भी आएगी
और कॉलिंग आने से पहले इसी पे एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है आज डिलीवर्ड होने वाला है और ये इसका कोड है। ओके, उसको ओटीपी कहते हैं। तो हमेशा वही नंबर डालें दोस्तों जिससे आप ओटीपी की डिस्टरबेंस हो। डालने से पहले, ऑर्डर डालने से पहले कम से कम कोई चीज अगर इम्पोर्टेंट है तो इसमें सबसे ज्यादा 2 चीज इम्पोर्टेंट है, एक पिन कोड और एक मोबाइल नंबर। पिन कोड एंड मोबाइल नंबर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले कम से कम 3 बार अपने मोबाइल नंबर को जो डाला है जिस पे आपका कोड आना है, कॉलिंग आनी है, उसको चेक जरूर करें कंफर्मेशन करने से पहले, जल्दबाजी में नहीं। बस आपका ये पिन नंबर और ये बहुत ज्यादा सही होना बहुत जरूरी। ठीक है दोस्तों, बाकी का फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप देख रहे हैं सारी चीजें। अब आप बता सकते हैं कि यस, कोई पूछ रहा है, जैसे आपके ग्रुप में पूछ रहा है कि मुझे इतना सामान मंगाना है और मेरा कितना अमाउंट हुआ जिससे मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकूं या उतने पैसे की व्यवस्था कर सकूं, तो आपका ये पूरा कैलकुलेट होके आ गया दोस्तों, ये कंप्लीट आ गया है। पहले यहाँ पर शिपिंग जो 0 नहीं आ रहा था, अब 0 आने लग गया। इसका मतलब ये है कि 4,500 रुपए से ऊपर जितना भी डिलीवर्ड होना है प्रोडक्ट, उसका शिपिंग चार्ज ऑल ओवर इंडिया फ्री है। 0 आ गया, ये टोटल आ गया और ये बिल्कुल इसकी टोटल पीवी आ गई 36,900 पीवी आपके ऑर्डर की प्लेस हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, आप उसको पीडीएफ में बना के भी भेज सकते हैं। पीडीएफ बनाने का वही कंट्रोल पी जाएंगे दोस्तों और कंट्रोल पी में जाके आप यही सेव एस ये करेंगे। पीडीएफ में क्या होता है दोस्तों, पीडीएफ में कभी भी क्वालिटी डाउन नहीं होती, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी जाएगी। पीडीएफ बना लेंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे, जिससे उनको एक एस्टिमेट क्या क्या प्रोडक्ट उनके पास आने वाले हैं, क्या क्या किसका रेट है, किसकी पीवी है, वो सारी कैलकुलेट होके पढ़ेंगे। ये एक अच्छे बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी एक आदत है। ये क्या है, आदत है। कहीं भी कंफ्यूजन का आपको कोई ऑप्शन या कॉन्सेप्ट या ब्लेम क्लेम करने का कोई ऐसा आपको अवसर प्रदान नहीं करना है जिससे हमारे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी के मेंबर के बीच कहीं भी शंका रहे। बहुत ही क्लियर क्रिस्टल बिजनेस करना है। यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही इसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। अगर पूरे का भेजेंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट डिटेल भी आपके साथ में आ जाएगी, कहाँ आ रहा है, क्या किया है, पूरी ये देखिए डिटेल्स आएगी आपके। अब आपका पेमेंट मेथड है चेकआउट। चेकआउट का मतलब मुझे अब बाहर करना है, ये डिलीवर करना है, फाइनल ऑर्डर करना है। चेकआउट के बाद देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट मेथड। हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करने हैं दोस्तों, तो यहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे। पीछे जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को आप पीछे आप देखेंगे उसके बिहाइंड में, तो बैक साइड में देखेंगे तो वहाँ सीवीवी नंबर होगा और सीवीवी नंबर लास्ट के 3 डिजिट होंगे। एक व्हाइट सी पट्टी होगी दोस्तों, उस पर सीवीवी नंबर 3 नंबर लिख रहे होंगे, वो डालने हैं। कार्ड पे किस नाम से वो कार्ड इशू है वो डाल दें और उसके बाद प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद इस जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना होगा या एसोसिएट होगा, उस पर तुरंत ओटीपी आ जाएगा 6 डिजिट का, और 6 डिजिट के ओटीपी डाल के आप अपने ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं, पेमेंट आपका फाइनल हो जाएगा। ओके, अब आप बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद आपको लगता है वॉलेट, एयरटेल मनी ने एक अपना वॉलेट अभी तैयार किया कुछ दिन पहले। एयरटेल मनी के अंदर अगर आपका पैसा है, उस एयरटेल मनी वॉलेट को आप यूज कर सकते हैं, तो वहां से भी आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेमेंट मेथड है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में देखिए यहाँ पर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई स्टेट, कोटक, एयरटेल या सर्च फॉर योर बैंक। देखिए डिफरेंट टाइप की बहुत सारी बैंक है, ज्यादातर मोस्टली जितने भी पॉपुलर बैंक है सब है। जिसके भी आप क्लाइंट है, जिस बैंक के कस्टमर है, हर बैंक की नेट बैंकिंग दे रखी है। उसके बाद देखिए फिर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, भीम ऐप यूज करते हैं, पेटीएम, अमेजोन और किसी पर भी अगर आपकी यूपीआई आईडी है तो यहाँ से भी आप उसको यूपीआई डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो सारे पेमेंट के मेथड है, बस एक ही मेथड नहीं है, वो है सीओडी। सीओडी का मतलब कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड नहीं है। बाकी के जितने भी डिजिटल पेमेंट मेथड है वो एटोमी ने हम सभी को सारे प्रोवाइड करा रखे हैं।
तो इस तरीके से यहाँ से पेमेंट मेथड करके आपका ऑर्डर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपना सुरक्षित रख सकते हैं, जिस पे ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी होगी। ये ट्रांजैक्शन आईडी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, देखो ऑर्डर नंबर होगा, शिपमेंट कंसाइनमेंट नंबर, वो सारी चीजें डिटेल होंगी और उसके आप अपने क्लाइंट को या अपने पास रखते हैं फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस विद द कंपनी इफ एनी इशू क्रिएट। This is the procedure of the order by Atomy India Shopping Mall. Atomy India Shopping Mall से आप कैसे अपने एक कह सकते हैं ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ये पूरा एक मेथड था, बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज ऑर्डर डालने के लिए बहुत अच्छा है। कल बहुत अच्छे तरीके से कल के सेशन में हम ज्वाइनिंग पे बात करेंगे, ज्वाइनिंग कैसे डालनी है, क्या क्या ख्याल रखना है, तो सारी चीजें इस वीक के अंदर इतना इजी कर देंगे हम इस बिजनेस को बाय प्रैक्टिकली, जैसे हर आदमी कह सकता है यस आई कैन डू इट और यू कैन डू इट। जितना, क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेसी है वो माइंड के अंदर। जिंदगी को और सोच को क्या बनाना है, सरल बनाना। जितना सरल बनाते जाएंगे उतने ही अच्छे अच्छे लोगों को, कि आजकल इतना हेडेक है, इतना जिंदगी की लोगों में टेंशन है, मतलब स्ट्रेस है कि वो और ज्यादा हेडेक को लेना नहीं चाहते, है ना, इरिटेट हो जाते हैं लोग। इसीलिए तो कहते हैं ठीक है यार बाजार से सामान ले आऊंगा, बहुत उसे इजी करना, इजी करना, इजी करना, इजी टू इजी, इजी टू इजी। तो थैंक यू सो मच गाइस। और अब हम स्वागत है हमारे शहंशाह एटॉमी के लवर सुशील जी का। तो सुशील जी आप अनम्यूट करें।